नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पहलगांव आतंकी हमले के बाद एक्शन में इंडियन आर्मी, 2 आतंकवादी ढेर। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटक स्थल पहलगांव में मंगलवार को आतंकवादियों ने टूरिस्टों को निशाना बनाया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस हमले में 28 मौतें हुई हैं, जिनमें ज्यादातर टूरिस्ट हैं। मृतकों में 2 विदेशी और 2 स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। भारत के खिलाफ तथाकथित रियासतों में बगावतें हैं। नागालैंड से कश्मीर तक, छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ बगावत है। पहलगांव में हुए घातक आतंक हमले के एक दिन से भी कम समय के बाद भारतीय सेना ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की एक ताजा कोशिश को नाकाम कर दिया। चिनार कॉपर्स ने जानकारी दी है कि 2-3 अज्ञात आतंकवादियों ने 23 अप्रैल को उत्तरी कश्मीर में उरी नाला के सरजीवन के सामान्य क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की। एयर इंडिया ने एक्स पर घोषणा की है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया बुधवार 23 अप्रैल को श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करेगी। उन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर देते हुए कहा है कि श्रीनगर से आने जाने वाली हमारी सामान्य सभी उड़ानें निर्धारित समय के अनुसार ही संचालित होती रहेगी। इंडिगो ने भी हमले के एक दिन बाद श्रीनगर को दिल्ली और मुंबई से जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने के अपने फैसले की पुष्टि की है। एयर इंडिया ने वर्तमान में दिल्ली और मुंबई को श्रीनगर से जोड़ने वाली 5 दैनिक उड़ानें संचालित करती है। शुभम द्विवेदी, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, जो अपनी पत्नी के साथ छोटी छुट्टी के लिए कश्मीर गए थे, हमले में मारे गए नागरिकों में से एक थे। शुभम द्विवेदी, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, जो अपनी पत्नी के साथ छोटी छुट्टी के लिए श्रीनगर गए थे, हमले में मारे गए नागरिकों में से एक थे। शुभम का विवाह 12 फरवरी 2025 को हुआ था, जो सिर्फ 2 महीने पहले था। दुख की बात यह है कि उनकी यात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। उनके चचेरे भाई सौरभ द्विवेदी ने ANI से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि आतंकवादियों ने व्यक्तियों के नाम पूछने के बाद गोलीबारी शुरू कर दी और उन्हें सिर में गोली मार दी गई। यह भी कहा जा रहा है कि नाम पूछने के बाद फायरिंग शुरू हुई। हमें जानकारी मिली कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद 2-3 दिनों के बाद शव को सौंपा जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।